नमस्कार, मैं रवीश कुमार। याद होगा कि पिछले साल जब महामारी ने दस्तक दी थी तो दो बातें कही गई थी, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। एक साल बाद भारत में टेस्टिंग का हाल यह है कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में खुद मैंने टेस्ट के लिए बुक किया तो सैंपल लेने के लिए 4 दिन बाद आया। एक दो तो पैसे लेकर ही नहीं आए, कई ऐसे मामले सामने आए कि कोविड का मरीज मर गया, उसके बाद रिपोर्ट आई। बहुतों का तो टेस्ट ही नहीं हुआ। जब अप्रैल में ही टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो मई की इस खबर का क्या करेंगे कि टेस्टिंग में कमी कर दी गई है। अब आते हैं वेंटिलेटर पर। इस दौरान ऑक्सीजन के बाद दूसरी अपील वेंटिलेटर को लेकर आई। वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह पिछले साल दावे किए गए वो अब मैं बताना चाहता हूं, ताकि फ्लैशबैक में आपको पता चले कि आपको किस तरीके से बुद्धिमान बनाया गया। बुद्धू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान भी इसी ग्रेड के मिलते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कैसे वेंटिलेटर के नाम पर इस देश में वेंटिलेटरी हो रही है। आप अमिताभ कांत हैं, आप नीति आयोग के प्रमुख हैं। आपने 25 जून 2020 को एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बना रहा है, जल्दी ही निर्यात करने लगेगा। फोकस निर्यात पर है ताकि प्रोपेगेंडा मास्टर इस ट्वीट को लेकर आपको बता सकें कि भारत इस स्थिति में पहुंच गया है, विश्व गुरु बन गया है कि वेंटिलेटर निर्यात करने लगा है। अगर आप सीरियस हैं और हंसेंगे नहीं तो इन्हीं अमिताभ कांत का इसी साल के 8 मई का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। निर्यात का गौरव गान करने वाले कांत अब आयात की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय कस्टम ने ब्रिलियंट जॉब कर दिया है। सभी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाओं को मंजूरी दे दी जो विदेशी मदद के रूप में भारत आए हैं। उन्होंने काफी तेजी से काम किया है, सराहना करता हूं। जो व्यक्ति पिछले साल जून में भारत में हर दिन 1000 वेंटिलेटर बनाने की बात कर रहा है, वो इस साल मई में विदेशी मदद के तौर पर आए कुछ वेंटिलेटर का स्वागत कर रहा है, कस्टम की मंजूरी मिलने की बधाई दे रहा है। अमिताभ कांत को बताना चाहिए कि हर दिन बनने वाला 1000 वेंटिलेटर कहां गया। उनके हिसाब से तो अब तक भारत में 2.5 लाख से अधिक वेंटिलेटर बन गए होंगे। क्या सब निर्यात कर दिया गया? हिंदू बिजनेस लाइन की 24 मार्च की रिपोर्ट है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का एक शोध पत्र है कि उस समय किए गए सबसे खराब अनुमान के अनुसार, पिछले साल की बात है, दिल्ली में 90 लाख लोगों को हल्के लक्षण वाला संक्रमण होगा और 4.5 लाख लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली के लिए यह अंदाजा था, वो भी पिछले साल का। इस साल कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कितनों को मिला और कितनों को नहीं मिला, जिसके कारण वे मर गए और राजनीति की भावना आहत भी नहीं हुई, इनकी कोई गिनती नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? हम फ्लैशबैक में आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग समय में पूरे साल आंकड़े जारी किए जाते रहे और बाद में पता चलता है कि जितना दावा किया गया था उतना वेंटिलेटर तो आया ही नहीं। 22 मार्च को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का बयान है कि 1200 वेंटिलेटर के ऑर्डर कर दिए गए। 5 दिन बाद 27 मार्च को उनका बयान है कि 40,000 वेंटिलेटर चाहिए। हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सचिव मार्च में 40,000 वेंटिलेटर लगाने की बात कर रहे थे, तो अप्रैल में नीति आयोग के चीफ अमिताभ कांत 50,000 वेंटिलेटर के लिए उद्योग जगत से बात कर रहे थे। 6 अप्रैल 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में अमिताभ कांत वाली यह खबर छपी है। 1 मई 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कहा जाता है कि 60,884 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। संसद को इस देश में कानून बनाना चाहिए कि काम करना काम नहीं है, बल्कि बात करना ही काम है। इससे देश की जो तरक्की होगी किसी और चीज से नहीं होगी।
क्योंकि बात में कोई 40,000 वेंटिलेटर का डेटा दे रहा है, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का। 4 अगस्त 2020 को लाइव मिनट की एक खबर दिखाता हूं जो दूसरी जगहों पर भी छपी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि 60,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है, 96% मेक इन इंडिया का है। इसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदने का ऑर्डर हुआ है, जिसके लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। राज्यों को 18,000 वेंटिलेटर की सप्लाई हो गई है। 14 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 30,000 वेंटिलेटर बनाकर दे दिया गया है। अब 29 अप्रैल 2021 इस साल की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 35,179 वेंटिलेटर ही खरीदा गया, लेकिन दिसंबर के अंत में पीटीआई के हवाले से खबर छपती है कि सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर लगाए गए। 50,000 वादे के हिसाब से तो 13,567 वेंटिलेटर कम हुए। 60,000 के हिसाब से तो जितना ऑर्डर दिया गया उससे भी काफी कम सप्लाई है। कब नंबर गोल हो जाता है, कब आधा, पता नहीं चलता। थोड़े आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन इसी से आपको समझना है और तभी आप जान पाएंगे कि आपके अपने वेंटिलेटर की कमी से मर गए या मार दिए गए।